नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नीतीश सरकार ने शिक्षकों को ईद रामनवमी की दी छुट्टी, शिक्षा विभाग ने बता दिया फर्जी। बिहार में रामनवमी और ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान शिक्षकों को ट्रेनिंग के काम अलग रखने के लिए सोमवार को सीएम नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा। रामनवमी और ईद के दौरान प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर हो रही परेशानी पर संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि 10-11 अप्रैल को ईद और 17 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी रहेगी और प्रशिक्षण के कार्यक्रम में कोई अन्य बदलाव नहीं है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट में इस बात की जानकारी दी गई है, जिसके बाद सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा मीडिया को विज्ञप्ति भेजी गई थी, लेकिन हालांकि शिक्षा विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसका कोई उल्लेख नहीं था। सोमवार शाम जब माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव से इस विज्ञप्ति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी और उन्होंने अचानक फोन काट दिया और फिर अगले दिन शिक्षा विभाग के निदेशक ने एक अलग विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा गया कि वायरल नोट शिक्षा विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है, यह भ्रामक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आखिर कौन विभाग के साथ शरारत कर रहा है? लोकसभा चुनाव में लालू के लाल की अग्नि परीक्षा, तेजस्वी ने माई के साथ लगाया बाप फार्मूला। बिहार के 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव ने राज्य की नई पीढ़ी के नेताओं में अपनी बड़ी पहचान बनाई है। कम उम्र से राजनीतिक माहौल को घर में देखने वाले तेजस्वी ने मात्र 13-14 साल की सियासी यात्रा में पिता की विरासत से इतर पहचान कायम की है। अब बिहार में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उनके हाथ में है और लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व की अग्नि परीक्षा होनी है। तेजस्वी अपनी पार्टी राजद को माई यानी मुस्लिम और यादव समाज से विस्तार देकर बाप यानी बहुजन अगड़ा, आधी आबादी और गरीब को फोकस कर आगे बढ़ने की रणनीति अपना रहे हैं। सोशल मीडिया पर जाति और धर्म पर अनाप शनाप लिखने पर 3 पर एफआईआर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी करने वाले बिहार पुलिस की रडार पर होंगे। उल जुलूल बातें तथा किसी की भावना को आहत करने पर कार्रवाई तय है। ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई EOU में सोशल मीडिया यूनिट का गठन किया गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद से गठित इस इकाई ने अब तक ऐसे 28 संवेदनशील मामलों को दर्ज किया है। इनमें छानबीन के बाद 3 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। रजौरी सोलर पावर प्लांट से बिहार को मिलेगी बिजली, डिस्कॉम को मिली समझौते की मंजूरी। नवादा के रजौली स्थित फुलवरिया डैम में ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना होगी। इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट नियमित रूप से 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन सुनिश्चित होगा। सोलर प्लांट की स्थापना रेस्को मोड में होगी, यानी निजी या सरकारी एजेंसी इसका निर्माण कर बिजली का उत्पादन करेगी और बिजली आपूर्ति कंपनियां संबंधित एजेंसी से बिजली की खरीद करेंगी। इस प्लांट से उत्पादित सोलर बिजली 3.87 रुपए प्रति किलोवाट की दर से डिस्कॉम को मिलेगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने रेस्को मोड में सोलर प्लांट की स्थापना और निर्धारित दर पर बिजली खरीद को लेकर लंबी अवधि का समझौता किए जाने की मंजूरी दे दी है। मुजफ्फरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फरार शराब तस्कर को दबोचा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके राज्य में धड़ल्ले से शराब की तस्करी हो रही है। वहीं इन मामलों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जहां शराब मामले में कई महीनों से फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के मधोपुरा सुस्ता गाँव का है, जहां बीते दिनों मनियारी थाने में कार्यरत LTF प्रभारी अभिषेक कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि माधोपुर सुस्ता गांव में राजीव कुमार के घर पर अवैध विदेशी शराब का भंडारण किया गया है। वहीं सूचना के आलोक में मनियारी थाने में कार्यरत LTF की टीम ने थाना क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता गांव में स्थित राजीव कुमार के घर पर जाकर छापेमारी की। बिहार के सासाराम में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी बनी काल, परिवार के 6 लोग जिंदा जले। बिहार में रोहतास जिले के जिला मुख्यालय सासाराम में एक झोपड़ी नुमा घर में आग लगने पर उस समय घर में मौजूद 6 सदस्यों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना कछुआ थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर की है, जिसमें 4 बच्चे सहित 6 की आग लगने की घटना में मौत हो गई। घायलों में देवराज चौधरी की 3 वर्षीय पुत्री शिवानी कुमारी व सामा चौधरी की 45 वर्षीय पत्नी राजू देवी शामिल है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल सासाराम ले जाया गया। मृतकों में भोजपुर जिला के जगदीशपुर थाना के बड़हरा टोला निवासी देवराज चौधरी की पत्नी 30 वर्षीय पुष्पा देवी, उनके 6 वर्षीय पुत्र बजरंगी कुमार, पुत्री 4 वर्षीय काजल कुमारी व 1 साल की बच्ची गुड़िया। तरारी थाना क्षेत्र के भोजपुर के रामनगर निवासी श्याम चौधरी की 6 वर्षीय पुत्री क्रांति कुमारी। विसा बदर थाना जूनागढ़ गुजरात के लेभद्रा निवासी दीपक चौधरी की 25 वर्षीय पत्नी माया देवी शामिल है।
बिहार में बदलेगा मौसम, बूंदाबांदी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 2-3 दिनों तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। उसके बाद उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। ये कहना है मौसम विभाग का। मंगलवार को उत्तर बिहार के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में ये कहा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विज्ञान ने अगले शुक्रवार तक के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि पूर्वानुमान की अवधि में आसमान में बादल छाए रहेंगे। अगले 2-3 दिनों तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद 12 अप्रैल की शाम से 14 अप्रैल तक उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गया में राजद समर्थकों ने एनडीए प्रत्याशी जीतनराम मांझी के 4 वाहन पर किया हमला, बैनर पोस्टर फाड़ा। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। गया लोकसभा क्षेत्र से 2 मुख्य प्रतिद्वंदी एनडीए गठबंधन से हमसे पार्टी से प्रत्याशी पूर्व सीएम जीतनराम मांझी और महागठबंधन की ओर से राजद के कुमार सर्वजीत सहित अन्य कई दल एवं निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक अपने अपने नेता के समर्थन में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उसी दौरान बेलागंज विधानसभा क्षेत्र का मामला सामने निकल कर आया है, जहाँ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जीतनराम मांझी के चुनाव प्रचार में निकले वाहन के साथ महागठबंधन के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। मोदी का हाथ करेंगे मजबूत, लोकप्रिय समता पार्टी का बिहार में एनडीए को समर्थन का वादा। लोकप्रिय समता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष धीरू शर्मा एवं पार्टी के पदाधिकारियों ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में लोकप्रिय समता पार्टी ने पहले चरण के लोकसभा चुनाव गया, नवादा, औरंगाबाद एवं जमुई में एनडीए गठबंधन को समर्थन करने का ऐलान किया। इस मौके पर एनडीए घटक दलों के कई नेता मौजूद थे। साथ ही लोकप्रिय समता पार्टी ने अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों से गुजारिश की कि चारों लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें एवं भारी मतों से जीत सुनिश्चित करें। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बीजेपी और पीएम मोदी बिहार से डर गए हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है, वहीं चुनावी सभाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इन बैठकों रैलियों में नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अचानक वीरचंद पटेल पद स्थित राजद कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव पर चर्चा की। साथ ही बैठक खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से बातचीत की। वहीं मीडिया के सामने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कितनी बार भी बिहार आए, उनका हारना इस बार तय है। नीतीश कुमार के दोस्त को बड़ा झटका, जिला परिषद अध्यक्ष समेत 24 पार्षदों ने थामा आरजेडी का दामन। जिला परिषद उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव ने गया जिले के मोहनपुर प्रखंड के इटावा बाजार बड़की बहिया में राजद के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की उपस्थित में राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा। डॉक्टर यादव के साथ 24 जिला पार्षद, 2 मुखिया एवं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। उपाध्यक्षों ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल गरीब, मजदूर, शोषित, अल्पसंख्यक, वंचितों की पार्टी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी ने पार्टी को सिंचित कर बिहार के गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए न्याय दिलाने का कार्य किया है।